इंतहाई इंपॉर्टेंट समिट पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, SCO कॉन्फ्रेंस। बहुत ही अफसोसनाक खबर, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू हो गई, मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक जानिब जो है अवाम है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे हैं। गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में? अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है। लाहौर के अंदर जगह जगह कंटेनर है। आज लाहौर बंद, इस्लामाबाद बंद। इस्लामाबाद बंद मतलब पाकिस्तान बंद। फिर आपको अगर बाय फोर्स हटाना पड़ेगा तो SCO तो आपका मुतासिर हो ही गया। 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब हुई है। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मदद मांगी है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई। कहा कि चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। एक साइड पे हम नारा ये लगाते हैं इंडिया का जो यार है गद्दार है, ये हम गलत करते हैं। कैपिटल सिटी को जो है ब्लॉक कर दिया गया। आवाम इस वक्त जो है समुंदर की तरह रोड्स पे निकली है। दूसरी जाने पुलिस और आर्मी की भारी नफरी मौजूद है, वो शेलिंग कर रही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फायर कर रही है, लेकिन आवाम थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब इसके तनाजर में अगर फर्ज करें जयशंकर साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि आपके इस वक्त अंदरूनी मामला जो हैं वो बड़े टेंस समझ आ रहे हैं और हमें नहीं आने सो तो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उनके अंदर इससे ऊपर बयान नहीं है कि जी आपके अंदरूनी मामला सेटल्ड नहीं है, आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराने को जा रहे हैं तो हम क्यों आए यहाँ पे। और PTI के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। साथ आज 2 दिन हो गए हंगामा हो रहा है इस्लामाबाद में, हर तरफ कंटेनर्स हैं। ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान आ रहे हैं SCO की मीटिंग में? आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। पाकिस्तान हार गया है। वो किस तरह हार गया है? देखिए, मलेशिया के आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जो मनाजर मैंने देखे आज ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें दिखाई गई इस्लामाबाद की, आपका क्या ख्याल है? भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है मेरा, जो पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अपने पीरो मुर्शिद से नहीं है जो इस वक्त जेल में है, मुर्शिद पाक से नहीं है, क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री मौजूद है कि दुनिया के सबसे उन्होंने पाकिस्तान को सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया था, भारत से, वेस्टर्न। जिस दिन जंग यूक्रेन पे अटैक हुआ, मौसूफ उस दिन रशिया बैठे हुए थे, तो वो दुनिया को पता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो ड्रामा निकाला साइफर का, अमेरिका मेरी रिजीम चेंज, अमेरिका मैंने आई सेड एब्सोल्युटली नॉट, मुझे उसकी वो तो उसको तो पता ही नहीं है कि बल्कि वो चाहता ही ये है, उसको खदशा, दो वहम उनको हो गए जेल में। उनको अब इस वक्त ख्वाब आ रहे डरावने, वो उनको पता ही चला है कि भाई बाहर से पैसे भी मिल गए हैं, इन्होंने मुसलमान मुल्कों ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले लिए जो IMF की शर्त थी, चाइना ने रोल अपना कर दिया कर्जा। तो अब उसको कहीं वहम पड़ गया कि ये 6 महीने साल पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट के आया डिसीजन, तो उन्हें लगा है कि मैं 2 साल जेल में बैठा रहूंगा और पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर जाए। उसने कहा हमला कर दो इसके ऊपर, हमला हो गया। पाकिस्तान चलाने वालों को मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस तरह नहीं चलता जिस तरह चला रहे हो भाई। एक तो मैं आज आपसे जो क्वेश्चन ये करना चाह रहा, पूछना तो ये है मुझे कि जब पेशावर से काफिला निकला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके साथ हैं, सरकारी क्रेनें उनके साथ हैं, सरकारी एम्बुलेंसेज उनके साथ हैं। जब वो अपने इस युद्ध के ऊपर चल पड़े थे इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए, अगर पेशावर में जलजला आ जाए, पेशावर में कोई आग लग जाए, पेशावर में हस्पतालों को एम्बुलेंसों की जरूरत हो, तो वो क्या करेंगे भाई? किसी ने सवाल पूछा? ये क्यों पूछेंगे? जरूरत नहीं इस चीज की। ये तो इंसानों के देश में होता है। आज के दौर में आरजू, फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे? आज जो मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में?
किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो कहते हैं हम, अच्छा तीसरी बात है, दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो, और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं धुआं है। सॉरी, मसला ये है कि ये जो अब सर मामला इकट्ठे हो गए, अब टाइम कम रह गया। ये सर 7-8 दिन की बात है जब SCO शुरू होना है। तो आप देखें इंटीरियर मिनिस्ट्री अपनी जगह जो इतनी प्रोएक्टिव हुई है, फौज को लाया गया, ये भी प्रोएक्टिव मूव है बहुत। लेकिन सर अगर फ़र्ज़ करें, और मैं ये बिल्कुल ही नहीं चाहता ऐसी चीज़ हो, और अल्लाह करे कि शफकत महमूद साहब का जो आइडिया है उसी के ऊपर अमल दरामद हो, कि सर अगर ये कुछ लोग जो डी चौक पहुंच गई, अगर ये बैठ जाती, और अगर मतलब अभी तो फिलहाल लीडरलेस हैं ये, अगर ये बैठ जाती तो सर फिर हटाने का मतलब जो है ना वो ये सिर्फ नहीं है कि आप उनको बस कहेंगे यार चलो जाओ यहाँ से। फिर आपको अगर बाय फोर्स हटाना पड़ेगा तो SCO तो आपका मुतासिर हो ही गया। मतलब इसके तनाज़र में अगर फ़र्ज़ करें जयशंकर साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि आपके इस वक्त अंदरूनी मामला जो हैं वो बड़े टेंस समझ आ रहे हैं और हमें नहीं आने सो, तो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उनके अंदर इससे ऊपर बयान नहीं है कि जी आपके अंदरूनी मामला सेटल्ड नहीं है, आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कराने को जा रहे हैं तो हम क्यों आए यहाँ पे। सर उसके पेश नज़र अगर बाकी ममालिक जो इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर लें तो सर कितनी एक अफसोसनाक बात हो जाएगी। तो इस मामले को जल्दी से रिजॉल्व करें, इस मामले को आप अलग-अलग कर दें। उसके साथ साथ सर मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, कल के दिन हमें एक और बात भी पता चली है, और वो रिपोर्टिंग हमारे चैनल की भी और बाकी दीगर चैनल और मोहसिन नकवी साहब का इसके अंदर बयान भी है कि बहुत ज़्यादा अफ़गानी नेशनल्स जो हैं वो भी पाए गए हैं इस कल के दिन के अंदर, जो डी चौक से पहले, डी चौक से बाहर जो इस्लामाबाद में चीज़ें हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा अफ़गानी भी उन्होंने अरेस्ट किए हैं इसके अंदर, अफ़गानी नेशनल्स। सो ये भी एक पहलू है इसके अंदर जिसके ऊपर हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। ज़ाहिर है हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर जो सिक्योरिटी हल्के हैं वो हमें बताएंगे इसकी डिटेल क्या, और इसके ऊपर हम किसी और दिन डिस्कशन ज़रूर करेंगे। लेकिन ये कल का बयान जो है ये भी मौजूद। तो हर इंसान इस वक्त टेंशन में है कि मुल्क के अंदर कौन सी नई जंग का ऐलान हो गया। पाकिस्तान की मुश्किल थामने का नाम नहीं ले रही है। खबर आई है कि SCO मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान में सिविल वार जैसे हालत हो गई है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और POK से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तान से आज़ादी की मांग को लेकर भारी तादाद में आवाम सड़कों पर निकल आई है। साथ ही पाक के पाले पोषित संगठन भी बहती गंगा में हाथ धोकर पाक में कोहरा मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में SCO समिट होने से पहले ही खतरे का बादल मंडराने लगे हैं। और बात भी सही है, यदि पाक में जारी कोहराम सड़कों पर आई आकर्षित आवाम का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पाक दुनिया भर में बेइज्जत और बेनकाब हो जाएगा और SCO का कोई भी लीडर पाकिस्तान नहीं जाएगा। सरकार ने लाहौर के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी है। पंजाब सरकार ने लाहौर और अन्य जगहों से 700 से अधिक PTI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे और विदेशी प्रतिनिधियों का सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान है। इसके साथ ही इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर पाकिस्तान में हो रही SCO मीटिंग में जाने की वजह बता दिया है।